रतन टाटा साहब को किसी भी परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन शायद हम में से बहुत सारे भारतीयों को ये पता ही नहीं है कि रतन टाटा साहब को साल 2015 में डेट्रॉइट में ऑटोमोटिव हॉल ऑफ फेम में जगह दी गई थी और हर भारतीय को इस बात पर बहुत गर्व होना चाहिए। ये जो स्पीच आप देखने जा रहे हैं, उन्होंने तभी ये स्पीच दी थी। आइए देखते हैं उनकी ये शानदार स्पीच। शुक्रिया दोस्तों, आज की शाम यहाँ खड़े होना मेरे लिए बेहद सम्मान और गर्व की बात है। सच कहूँ तो मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। मैंने गुज़रे कई सालों में कई अलग अलग बिजनेसेस में अलग अलग कैपेसिटीज़ में काम किया है, लेकिन सच कहूँ तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम करने का मेरा अनुभव सबसे शानदार, सबसे खुशनुमा और सबसे खूबसूरत रहा। दोस्तों, ऑटोमोबाइल का ये बिजनेस न सिर्फ भावनाओं से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, बल्कि रिवॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा है। अभी तक जितने भी बिजनेसेस में इन्वॉल्व रहा हूँ, उनमें से ऑटोमोटिव बिजनेस ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग रहा है और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तभी मिली है जब मैंने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसके बारे में दुनिया कहती थी ये हो ही नहीं सकता। चलिए आपसे ज़िंदगी का एक ख़ास क्षण आपसे शेयर करता हूँ जो मेरे दिल के बेहद करीब। मैंने ये तय किया कि अब टाइम आ गया है कि इंडिया को अपनी कारें खुद प्रोड्यूस करनी चाहिए। मेरे सभी दोस्त, चाहे वो इंडिया के हों चाहे इंडिया के बाहर के, उनका ये कहना था कि ये हो ही नहीं सकता और इसको करने के लिए कोलैबोरेशन ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए, नो हाउ हासिल करने के लिए कोलैबोरेशन ज़रूरी होगी। लेकिन हमने फैसला कर लिया कि इस कार को तो हम बना कर रहेंगे। आपने इसकी इमेजेस भी देखी होंगी जिस कार की मैं बात कर रहा हूँ। इस कार का नाम था इंडिका। तो इंडिका को हमने इंडिया में बनाया पूरी तरीके से, हर एक पुर्जा इंडिया की। जैसे जैसे हम इस कार को मार्केट में लॉन्च करने के करीब पहुंच रहे थे, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मेरे जितने भी करीबी लोग थे, दोस्त थे, सब ने मुझसे दूरी बनानी शुरू कर दी। शायद असफल इंसान से कोई दोस्ती करना ही नहीं चाहता। और जब यह कार लॉन्च हुई मार्केट में, तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मेरा इस दुनिया में, इस जग में एक भी दोस्त नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि जो भी चेतावनी दी गई थी, लगता है सब सच होने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स, वो कार इंडिका मार्केट में आई, 20% मार्केट शेयर भी हासिल किया और हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम भारतीय भी कुछ कर सकते हैं का दम रखते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे बिजनेसेस में अलग अलग कैपेसिटीज़ में इन्वॉल्व रह करके काम किया है, लेकिन जितना एक्साइटमेंट, जितना रिवॉर्ड और जितना थ्रिल मुझे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से मिला है, उतना किसी और बिजनेस से नहीं मिला। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के, कारों को बनाने के नए नए तरीके को एक्सप्लोर करने के बहुत सारे अवसर दिए, लेकिन इन सब से ऊपर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने इंडियन इकोनॉमी की जो स्पीड है उसको एकदम से बढ़ाने का काम किया है। मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन करके गौरवान्वित महसूस कर। दोस्तों, इस प्रतिष्ठित अवार्ड को स्वीकार करते हुए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये अवार्ड सिर्फ मेरा ही नहीं है दोस्तों, ये मेरे उन सभी कलीग्स का है जिन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ट्रांसफॉर्मेशन में इंडिया में योगदान दिया है। मैं ऑटोमोटिव ज्यूरी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस अवार्ड सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया और इस प्रतिष्ठित हॉल ऑफ फेम में मुझे शामिल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यह पल मेरी ज़िंदगी के बहुत बहुत सुखद पलों में से एक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।